गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला को हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे ना, मिरर फार्मूला को हम थोड़ा सा और देखेंगे। लास्ट की कुछ जो पार्ट्स थे, जो लास्ट के थोड़ा था, वो हम देखेंगे। ठीक है, ताकि उससे आपको एक बार रिकॉल हो जाए। अच्छा, लास्ट में हमने दो इक्वेशंस लिए थे। दो इक्वेशंस कुछ ऐसे बने थे ना, दो इक्वेशंस कुछ ऐसा बना था कि h/h डैश इक्वल्स टू u माइनस एफ अपॉन एफ। ये हमारा पहला इक्वेशन बना था। और दूसरा इक्वेशन क्या बना था, h/h डैश इज इक्वल्स टू f अपॉन v माइनस एफ। ये दूसरा इक्वेशन बना था। अब हमने क्या किया ना, दोनों को इक्वेट कर दिया, 1 इज इक्वल्स टू 2 कर दिया। तो h/h डैश की ये भी वैल्यू है, h/h डैश की ये भी वैल्यू है। चलिए भैया ज़रा इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाए, u माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन v माइनस एफ। ये बन गया। ये क्या हो रहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। जरा देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से क्या हो रहा है, v माइनस एफ इंटू u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इक्वल्स टू f इंटू एफ। तो u माइनस, देखिए अभी क्या हो जाएगा, u इंटू वी क्या हो जाएगा, uv, युवराज सिंह है नहीं, uv अल्ट्रा वायलेट uv। ठीक है, माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, u इंटू एफ क्या हो जाएगा, uf हो जाएगा, uf हो गया भैया। अब देखिए ये माइनस यहाँ लगेगा, f इंटू क्या आएगा, vf। ठीक है, vf हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा, क्या हो जाएगा, f इंटू एफ क्या हो जाता है, f स्क्वायर। और ये f इंटू एफ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f इंटू एफ क्या हो जाएगा, f स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये f स्क्वायर से ये f स्क्वायर शहीद हो गया, शहीद हो गया। तो इक्वेशन क्या मिला हमको, देखिए uv माइनस uf माइनस vf इज इक्वल्स टू 0 मिला। इसको इधर भेज देते हैं। चलिए, uv माइनस uf इक्वल्स टू vf। ठीक है, चलिए, डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय uvf। इस इक्वेशन को लाने के बाद uvf से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। चलिए भैया, uv माइनस uf इक्वल्स टू vf अपॉन uvf अपॉन uvf अपॉन uvf। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में है क्या, देखिए तो uv से uv गया, u से u, f से f गया, v से v, f से f गया, गया क्या बचा, क्या देखिए 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन u। ये बचा हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन में मिरर फॉर्मूला कहते हैं, यानी 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये माइनस 1 अपॉन वी इधर जाएगा, प्लस 1 अपॉन वी हो जाएगा। ये हमको मिल गया मिरर फॉर्मूला। ये क्या है, ये क्या है भैया, ये मिरर फॉर्मूला हमको मिल गया। अच्छा, जब मिरर फॉर्मूला मिल गया तो हम भैया सॉल्व कर लेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये किसके बीच में रिलेशन है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या, इमेज डिस्टेंस। अच्छा, अगर हाइट के बारे में बोले कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के बीच में कैसा रिलेशन निकालना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग करते हैं। इसको नोट करना है तो कर लीजिए जरा। चलिए भैया, आप देखिए क्या है यहाँ पे, ये मिरर फार्मूला हमको मिल गया।
ये मिरर फॉर्मूला मिल गया। हमने क्या इसमें साइन रखा था कि ऑब्जेक्ट साइन कन्वेंशन यूज़ किया था? नहीं किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज हमारा प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, इमेज हमारा माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगा, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। ये भैया कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन और इमेज का हाइट में क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। ये लिख लिए, ये मिटा रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? चलिए एक लाइन यहाँ पे लिखा है, जरा मैं उसको पढ़ रहा हूँ, जरा सुनिएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर कैन बी बिगर देन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये तो भैया हमको पता है कि अगर कोई भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है स्फेरिकल मिरर के द्वारा तो क्या होगा? हो सकता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट जितना ही रह जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाए। तो ये तीन चीज़ें हमें मिल रही थी। अब हमको उसका मैग्निफिकेशन बताना था, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। जरा देखिए क्या हो रहा है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। अब क्या है, जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? एच डैश अपॉन एच, ठीक है। मैग्निफिकेशन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इमेज हमारा ये मान लिया अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट तो हमारा हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन इमेज जो है एच डैश है, हो सकता है वो इसके ऊपर बने तो किस में जाएगा? पॉजिटिव में लिखाएगा, ठीक है। और अगर नीचे बन रहा है तो नेगेटिव में लिखाएगा। ये याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ किया तो साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा, साइन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जरा मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। द हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव इफ the height of image object will always be positive। height of object क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। height of image is positive when it is virtual। जब भी वर्चुअल इमेज बन रहा था तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा था तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। और जब भी रियल इमेज रहेगा तो उसका हाइट क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। If the magnification has the plus sign then the image is virtual and erected। अब देखिए अगर मैग्निफिकेशन जो है ये m अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्टेड है, और अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या होगा भैया? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है? सेम है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। चलिए भैया आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ मैग्निफिकेशन m इज एग्जैक्टली 1 the size of image and size of object be same।
इफ लेस देन 1, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब अगर इमेज हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर 1 से बड़ा है तो क्या बनेगा, बिगर इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ माइनस साइन। अब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास, यहां पे लिख रहे हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज u एंड डिस्टेंस, सॉरी इमेज होगा यहाँ पे, हाँ इमेज होगा यहाँ पे, मैं सॉरी गलती हो गया था थोड़ा सा, एक छोटा सा v और क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, ठीक है, यानी क्या, माइनस v अपॉन u, ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन ख़त्म होता है। अब जरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। इसको नोट करिए तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए भैया ये नोट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चंस पे आएंगे, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशंस, ये कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ज़रा देख लीजिए, ठीक है। चलिए भैया शुरू कर रहे हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द साइज ठीक है। ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं कुछ। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed by using the mirror formula image formed when position of image formed, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। अच्छा, मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन लगाने के पास हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए
पहला तो हमारे पास है u, दूसरा v, तीसरा f, h और h डैश। ये हमको पता होना चाहिए और सबका यूनिट सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर, मीटर सब एक ही में होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो सब, या तो मीटर मीटर में हो। ठीक है, चलिए भैया देखिए u कितना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर करेंगे। माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से यहां की तरफ नाप रहे हैं ना, यहां से यहां की तरफ 15 सेंटीमीटर। v कितना है, v पता लगाना है। f कितना है, -10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है। h कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और ये पता लगाना है। अगर हमको ये दो पता चल जाएगा तो हमारे पास सब हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, 1/-10 is equals to 1/-15 plus 1/v। Now 1/-10 और ये माइनस के साथ इधर आएगा तो क्या जाएगा, 1/ plus 1/15 is equals to 1/v। चलिए जरा अगर दोनों का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा हमारे पास 15 आएगा ना, नहीं बार देख लेते हैं करके, हो सकता है 30 आ जाए। 10 और 15 का करेंगे, ठीक है, तो 2 से 5 और ये 15, ये 5 से 1, ये 3, ये फिर 3 से 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। एलसीएम इसका कितना आ गया, 30 आ गया। 30 से कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा -3। ये कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, यानी +2 इज इक्वल्स क्या 1/v, यानी क्या जाएगा -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v, 1/v। चलिए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v इज इक्वल्स टू -1/30 है, रेसिप्रोकल कर दो, v इज इक्वल्स कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से नापा गया है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस तरफ बन रहा है। ठीक है, -30 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आया। अब जरा देखो पोजीशन क्या रहेगा, देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा भैया, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे इमेज बन रहा है, 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर पे पड़ेगा, यानी कहां बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसे पता चला, हमको इमेज फॉर्मेशन याद है, ठीक है, लेकिन इसको पता लगाने का क्या हमको फॉर पता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, या तो क्या होता है h'/h। चलिए -v कितना दिया है, माइनस के साथ -30 अपॉन क्या -15। h' की वैल्यू हमको नहीं पता है, h की वैल्यू क्या आएगी भैया 1 सेंटीमीटर। चलिए भैया देखिए क्या हो जा रहा है, ये माइनस ये माइनस शहीद हो गया, कितना बचा -2, और ये 15 से 30 जाएगा, कितना बचेगा 2। ये हो गया h' की वैल्यू, यानी रियल और इन्वर्टेड तो है, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज will be double the height of object
यानी देखिए मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है ना यहाँ पे -2, तो माइनस क्या शो करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। माइनस क्या शो कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड। और ये 2 क्या शो कर रहा है कि यानी ऑब्जेक्ट के हाइट का डबल बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के हाइट का डबल बन गया। चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए, हमारे पास v की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई, h डैश की वैल्यू आ गई, h डैश की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये नोट हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। चलिए भैया ज़रा देखिए क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है an object 2 centimeter high, 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, produces a real image produce a real image 3 centimeter high, ठीक है। What is the focal length of the mirror and find the position of image। इसका पहला पार्ट क्या है, What is the focal length of mirror। दूसरा क्या है, What is the property of image formed। चलो भैया यहां से सॉल्यूशन लिख लो। पहले क्वेश्चन करने से हम ये देखें कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, और क्या है, u है। देखिए प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। चलिए हमारे पास क्या h है, h डैश है, और क्या u है। v फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, f फाइंड करेंगे। चलिए भैया देखिए h की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये एच डैश रियल है ना, तो नीचे की तरफ बना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा ये, यही माइनस होने का खेल है सब। u16 है और ये पता लगाना है और ये पता लगाना है हमको, ठीक है। चलिए भैया देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h। मैग्निफिकेशन क्या मिल गया, -3/2 मैग्निफिकेशन हो गया। और मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, -v/u के इक्वल होता है ना। तो -v हमको पता नहीं है, u की वैल्यू -16 है। देखिए यहाँ पे -16 आएगा,
ठीक है, ये माइनस से ये माइनस शहीद हो गया। अब चलिए v की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 3 इंटू -16 डिवाइडेड बाय 2 से 16 गया 8 हो गया, -8 बचा, कितना आ गया -24। v की वैल्यू क्या आ गई -24 आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई -24। अच्छा v की वैल्यू -24 आ गई, क्या मिरर फॉर्मूला लगा के हम क्या f की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। u की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास -16 और ये क्या है -24 मिला है। चलिए 1/-16 1/24, सॉरी ये प्लस करके यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। 16 और उसका निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 16 का और 24 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 12 8 2 4 6 2 2 3 2 1 3 1 3 दूना 6 दूना 12, कितना आ जाएगा भैया 24 आ जाएगा। 24 माइनस के साथ लिखेंगे, ये -16 से -24 कितनी बार में जाएगा बताइए, नहीं देखिए 3 दूना 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 36, ये 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। ये 16 है ना, 2 2 2 2 1, ठीक है। 24 से 2 12 6 3 और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे फिर 3 और ये 3 आ गया 1, 3 दूना 6 6 दूना 12 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48, ये 48 आ रहा है। देखिए हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, 48, ठीक है। अब ये 16 से 48 कितनी बार में जाएगा हमको बताइए, जल्दी बताइए। 3 बार में, यहाँ पे 3 प्लस कितनी बार में जाएगा 2 बार में, +2 कितना आ जाएगा 5/-48, तो 1/ फोकल लेंथ कितना हो गया 5/-48, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, इसको पलट दीजिए, इसको क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, तो -48/5। चलिए भैया कितनी बार में जा रहा बताइए ज़रा, 15 नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा 14 का, 14 14 28 28 56 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 13 से नहीं देगा, नहीं जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आएगा आपका, यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ देख के, 9.6 आएगा, -9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि कॉनकेव मिरर का है, तो ये इधर होगा, ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर होगा। चलिए भैया मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए जरा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -v/u, -v कितना दिया -24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 आ गया, और ये कितना दिया -16 दिया, तो ये माइनस ऊपर ये 16 नीचे, ये भैया कितनी बार में जाएगा 3/2 आ जाएगा, कितना -3/2 आ गया, क्या मैग्निफिकेशन -3/2 आ गया। माइनस का क्या मतलब है, रियल एंड इन्वर्टेड, माइनस का क्या मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, और ये 3/2 का क्या मतलब है कि यानी इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज का 3/2 टाइम्स होगा, ठीक है, 3/2 टाइम्स यानी 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं पिछले साल इस साल, ठीक है, सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।